ना, जागते रहो और बुरे कर्मों से भागते रहो। तो सत्य की कोई परिभाषा नहीं, सत्य सत्य है, क्योंकि एक अनंत त्रिकाल सच और चेतन शक्ति दिखात। बोले सृजत पालत हरत जग और महिमा बरनी न जात। बोले एक अनंत त्रिकाल सत्य, सत्य आज से नहीं, अनंत है, त्रिकाल तीनों कालों से चला आ रहा है। त्रिकाल सच, और सत्य क्या है? बोले चेतन शक्ति दिखात। जब व्यक्ति जीवन में सत्य बोलना प्रारंभ कर देता है तो उसको शरीर में एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होती है, चैतन्य शक्ति प्राप्त होती है, और उसका शरीर चैतन्य रहता है, बुद्धि विवेक जागृत रहते हैं। रामचरितमानस में महाराज मनु और महारानी शत्रुपा का प्रसंग आपने सुना होगा। जब महाराज मनु तपस्या करने के लिए पहुंचे हैं, महाराज मनु ने भगवान से वरदान मांगा है, लेकिन शत्रुपहि विलोक प्रभु कयो। शत्रुपहि प्रभु विलोक प्रभु बोले, उनको विलोक के बोले और बोले देवी मांग वर जो ही है तोरे। बोले वही मांगो जो तुम्हारे हृदय में हो। शत्रुपा जी ने स्पष्टीकरण किया, बोले महाराज मैं आपसे क्या मांगू? बोले जो बरनाथ चतुर नृप मांगा। देखिए यहाँ पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण दिखाई देते हैं। हमें अपने शास्त्रों से सीखना है कि पतिव्रता स्त्री क्या होती हैं। पति से विपरीत नहीं चलना, जो पति ने कह दिया वो शिरोधार्य है। शत्रुपा जी, महाराज मनु, जहां से ये मनुष्य सृष्टि प्रारंभ हुई है, हम लोग मनुष्य सृष्टि के जो प्रारंभ है वो महाराज मनु से ही है। ध्यान रखना, कभी कोई पूछे कि भाई आपका प्रागट्य कहां से हुआ है, पिताजी दादा परदादा, ये तो अब की बात है भैया, लेकिन हम लोग आए कहां से हैं? हमारे पहले माता पिता कौन हैं? मनुष्य सृष्टि का प्रारंभ कहां से हुआ? तो स्पष्ट बताना है, महाराज मनु और महारानी शत्रुपा। लेकिन हमारा निर्माण करने वाले, देखो हर चीज को निर्माण करने की जगह होती है। पिता में ब्रह्मदेव, पालन करता, कहते सृजत पालत हरत जग। सत्य क्या है? सत्य की महिमा है भैया। सत्य पर बोलो तो 7 दिन सत्य पर ही निकल जाएंगे। सत्य की महिमा बहुत है। महारानी शत्रुपा ने एक ही बात कही, बोले हे नाथ जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। बोले जो वरदान मेरे पति ने, चतुर नृप, यहाँ पति नहीं कहा, स्पष्टीकरण किया है। देखिए पति का सम्मान भी कर दिया, लेकिन पति की चतुराई भी भगवान को बता दी। बोले महाराज किसने मांगा? वो ये भी कह सकती थी कि जो बरनाथ मेरे पति मांगा, मेरे स्वामी मांगा, कुछ भी बोल सकती थी ना। लेकिन क्या लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने? बाबा तुलसीदास जी शब्द के जादूगर हैं महाराज। ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं जिसका अर्थ करने में भी व्यक्ति एक चौपाई के लाखों अर्थ कर देते हैं। करते हैं ना? क्या कह रही हैं? जो बरनाथ चतुर चतुर नृप मांगा। अपने पति के लिए संबोधित कर रही हैं कि महाराज कि जो चतुर नृप हैं, नृप माने राजा, उन्होंने जो वरदान मांगा है। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसा क्यों कहा? राजा जो होते हैं, जो राजा हुआ करते थे, वो बहुत चतुर विद्वान, ऐसे नहीं कि किसी को भी राजा बना दिया।
राजा जो होते थे वैदिक, वेद पढ़े हुए, शास्त्र पढ़े हुए, पुराणों को पढ़ने के पश्चात गुरु के सानिध्य में समस्त विद्याओं को सीखने के बाद राज सिंहासन उनको मिलता था। लेकिन चतुर्नृप क्यों कहा? चतुर्नृप इसलिए कहा क्योंकि जो महाराज मनु ने वरदान मांगे ना, बोले हे प्रभु जल बिन मछली, और बोले मणि के बिना नाग। बोले प्रभु जिस प्रकार जल के बिना मछली नहीं रह सकती, मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता, बोले फणी बिन मणि जल बिन मीना, और मम जीवन प्रभु तुम ही अधीन। बोले जिस प्रकार मणि वाला सांप मणि के बिना नहीं रह सकता, मछली जल के बिना नहीं रह सकती, तो प्रभु मुझे तो केवल एक वरदान दीजिए, मेरा जीवन भी ऐसा हो कि जब मेरा आपसे बिछोड़ा हो तो मेरे प्राण भी उसी प्रकार से निकल जाएं जिस प्रकार एक मछली के प्राण निकल जाते हैं। तो आप क्या सोचोगे? इसलिए महारानी शत्रुपा ने चतुर कहा नहीं। इतनी सी बात पर महारानी शत्रुपा कोई साधारण नहीं, महाराज राम की माता बनने का सौभाग्य जिसको मिला हो, क्या वो कैसी माता होंगी? उनका कैसा विवेक होगा, कैसी योग्यता होगी? इतनी सी बात पर चतुर नृप नहीं कह सकती है माता शत्रुपा। तो बोले भाई किस बात पर कहा? दोबारा क्या बोलते हैं कि बोले प्रभु मैं आपसे क्या चाहता हूं? बोलो चाहो तुम ही समान सुत। भगवान ने क्या कहा कि और वरदान मांगिए। तो महाराज मनु ने एक ही बात कह दी, प्रभु मैं केवल यही चाहता हूं कि आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो, आपके जैसे पुत्र का मैं पिता बनूं। अच्छा एक बात बता सकते हैं, आप सभी विद्युत समाज है, आपने जीवन में भगवान के जैसा दूसरा कोई देखा है क्या? वकील साहब भगवान के जैसा दूसरा कोई देखा है? किसी ने देखा हो तो मुझे बता देना भैया। नहीं देखा ना? आप बताइए। और महाराज मनु क्या कह रहे हैं? बोले चाहो तुम ही समान सुत। बोले केवल आपके समान पुत्र चाहता हूं। और भगवान हंस गए। इस बात को लेकर के महारानी शत्रुपा ने कहा कि जो वर नाथ चतुर नृप मांगा। ये चौपाई आपने बहुत सुनी होगी जीवन में, अर्थ ठीक है ना? समझ में आ गया सबके? तो पहली रानियां भी वैदिक पुराण वेद पढ़ी हुई थी, उन्होंने जान लिया कि मेरे स्वामी ने कितना अच्छा वरदान मांगा, कितनी चतुराई से भगवान से कह दिया कि आपके समान पुत्र चाहिए। और भगवान ने क्या कह दिया? सुनो वचन अमोले एम वस्तु करुणानिधि बोले। उनके वचन सुन करके एम वस्तु ऐसा ही होगा। अब एम वस्तु कहने का मतलब क्या है? वचनबद्ध हो गए। लेकिन भगवान को बाद में ज्ञात आया तो कहने लगे भाई मेरे समान आप सरिस खोजो कहाँ जाए। अब भगवान चकित रह गए कि बोले भाई अपने समान में कहाँ खोजूंगा, क्योंकि भगवान जानते हैं मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। बोले नृप तब तने होब में आई। तो भगवान ने स्पष्ट किया कि बोले मेरे जैसा तो केवल मैं हूं, बोले समय आने पर मैं आपका पुत्र बन के अनशन सहित, बोले अकेला नहीं। अब देखो कितनी चतुराई से मांगा वरदान महाराज मनु ने। अब बताइए आपके इस पृथ्वी का कोई छोटा सा पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री जब वो कहीं जाते हैं तो क्या अकेले जाते हैं कि भैया? कभी किसी विधायक जी को, सांसद जी को, मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को अकेले देखा है क्या? वकील साहब कभी देखा है अकेले? लेकिन वो तो सभी का राजा है, सरकार बनाने वाला भी है और गिराने वाला भी है। अब बताइए जब वो यहाँ आएंगे तो क्या अकेले आएंगे क्या?
उनको भी तो दो इधर और दो इधर चाहिए ना।